हेलो, आप सभी को आर के संघ का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में जो अभी तक देखे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग यह स्टडी किए थे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और किसी सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग राउंड ऑफ करना भी सीख लिए थे। आज का जो टॉपिक है उसी सिग्निफिकेंट फिगर में से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर का बच्चों आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। खास करके नीट एग्ज़ाम में इसे इतने आसान क्वेश्चन करते हैं कि शायद उतने आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ये मानकर चलना पड़ेगा जो क्वेश्चन जितना ही आसान होते हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या करते हैं, डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। तो हम लोगों को उस धोखे से बचना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर दूं, जो हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े हुए थे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे प्राप्त करते हैं, उसके कुछ हम लोगों ने रूल देखा था, साथ ही साथ राउंड ऑफ भी करना सीखा था, राउंड ऑफ करना सीखा था। तो आज के टॉपिक को आपको आसानी समझने के लिए आप उस दोनों पार्ट को बोल्ड कर लो, तो शायद आज आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, हिंदी वाले बच्चों अगर चाहें तो आप तेजी से वो लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का योग एवं घटाव, है ना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर का योग एवं घटाव। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, डिफिनेशन है द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर should have same number of decimal places, okay, that have least number of decimal places in any given values। समझना। तो कहता है जब सिग्निफिकेंट फिगर का आप जब एडिशन करोगे या सब्सट्रैक्शन करोगे, मतलब जब सिग्निफिकेंट फिगर को आप जोड़ोगे या घटाओगे, तो इस जोड़ या घटाव के कारण जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतना ही प्लेस होना चाहिए जितना कि दिए गए किसी वैल्यू में डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस होंगे। शायद समझ में आ जाएगा। मैं इसका हिंदी लिखा दूंगा, पहले आप एग्जांपल से समझ लो। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है 12.11। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है आप जाकर डिफिनेशन में देख लोगे। 18.0, 31.122 और इन सब का अगर सम करोगे, योग करोगे, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 61.231, है ना। इन सब का जो रिजल्ट मिला हमको ये मिला। तो कहता है रिजल्ट में डेसिमल के बाद ये हुआ, डेसिमल के बाद इसमें कितना प्लेस है बाबू, कितना स्थान है, 1 2 3। तो कहता है रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतना ही प्लेस होना चाहिए, उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि दिए गए किसी वैल्यू में, ये सब दिया गया वैल्यू था उसका, दिए गए वैल्यू में दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस होंगे, सबसे कम स्थान होगा। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे जब इस सब का हम लोग जो सम किए, योग किए, तो जो रिजल्ट मिला हमको, इस रिजल्ट में डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं। लेकिन देखो जब इसका जो रियल वैल्यू था, जो दिया हुआ वैल्यू था, इसमें दशमलव के बाद कितना स्थान है, 2 स्थान है, 2 प्लेस हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 प्लेस हैं। इसमें कितनी बाबू डेसिमल के बाद है, 3 प्लेस हैं। तो सबसे कम किस में है, इसमें है ना, सिर्फ 1 प्लेस है। तो उसके रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस होना चाहिए, और डेसिमल के बाद 1 प्लेस होने के लिए इसका मतलब ये हुआ आपको 61.2 तक रखना पड़ेगा, बाकी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
तो राउंड अप करने के लिए मैंने बताया था कि दैट मीन्स आपको यहाँ तक रखना पड़ेगा, डेसिमल के बाद यहाँ तक रखना पड़ेगा। इस 3 को आपको राउंड अप करना पड़ेगा। और राउंड अप करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब आप इसे राउंड अप करोगे 3 को रिमूव करना पड़ेगा, और 3 क्या है 5 से लेस है, कम है। तो कम है तो जब इसको हटाओगे तो इस संख्या में किसी प्रकार की हम लोग इंक्रीजमेंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स का रिजल्ट कितना होगा 61.2 रिजल्ट इसके होंगे। तो आपके पास इसका रिजल्ट मिलेगा बच्चों, वो कितना मिलेगा 61.2 मिलेगा। आपको वो राउंड अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों आप इस डिफिनेशन को लिख लो, मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग रेडी रहेंगे? लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर के योग एवं घटाव के बाद रिजल्ट मतलब परिमाण, रिजल्ट में दशमलव के बाद उतना ही स्थान होगा जितना किसी दिए गए सिग्निफिकेंट फिगर में जितना दिए गए किसी वैल्यू में दशमलव के बाद कम स्थान होते हैं। ओके बाबू, मैं फिर से एक बार रीड कर दूं। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट में, है ना, शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उतना ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, दैट हैव लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी गिवन वैल्यू, जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में दशमलव के बाद सबसे कम स्थान होंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे कि सबको हम लोगों ने सम किया तो हमको रिजल्ट इतना मिली, बट रिजल्ट में हमारे पास दशमलव के बाद 3 स्थान था। तो रिजल्ट में दशमलव के बाद उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि दिए गए किसी वैल्यू में दशमलव के बाद सबसे कम स्थान होते हैं। इसमें कितना है 2 स्थान है, इसमें दशमलव के बाद कितना है 1 स्थान है, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, है ना, डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, डेसिमल प्लेसेस 1 है, डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। दैट मीन्स हमको इसके अनुसार रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद इसमें 1 स्थान है, तो उसके रिजल्ट में दशमलव के बाद 1 स्थान होने चाहिए, और 1 स्थान होने के लिए आपको यहाँ तक लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 को राउंड अप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और राउंड अप करने के लिए मैंने बताया था, जिसे आप राउंड अप करना चाह रहे हो क्या वो 5 है, 5 से कम है तो हम लोग इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, और 5 होता या 5 से अधिक होता तो हम लोग इसमें क्या करते, कुछ चेंज करते, है ना। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा कितना होगा बाबू 61.2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, 3.40 प्लस 2.01 प्लस 4.042, इस सब को जब आप जोड़ोगे, एडिशन करोगे, तो एडिशन करके आएगा 9.452, है ना। बट इस सिग्निफिकेंट फिगर का हमको सम देखना है, तो हमको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो किसके अनुसार मिलना चाहिए, है ना। देखो बाबू, इसमें डेसिमल बाद कितने स्थान है 2 हैं, इसमें कितना है 2 हैं, इसमें डेसिमल बाद कितना 3 स्थान है। तो चूंकि कम स्थान किस में है, इसी दोनों में से 2 तो 3 से कम होते हैं ना, इसलिए इसके रिजल्ट में भी कितने होना चाहिए स्थान 2 ही होना चाहिए।
दैट मीन्स दशमलव के बाद 4 5 करना पड़ेगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चूँकि ये 2 5 से कम है तो हम लोग इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं लाएंगे, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 9.45, है ना। कितने बच्चे होंगे, 9.45 इसके रिजल्ट होंगे। जैसे देखो आपके पास मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ 34 + 2.6, है ना, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है 2.6। इन सब का जब सम करोगे, एडिशन करोगे तो मिलेगा 36.6। ओके बाबू, अब मुझे ये रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखो 34 है, डेसिमल के बाद कोई भी स्थान नहीं है, इसका मतलब 0 स्थान है, कोई स्थान नहीं, इसका मतलब क्या, 0 स्थान है। लेकिन इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने स्थान है बाबू, 1 स्थान है, और इसमें कितना डेसिमल के बाद गए, 1 स्थान है। तो चूँकि डेसिमल के बाद जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतना ही प्लेस होना चाहिए, उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम स्थान होते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद इसमें कोई भी स्थान नहीं है तो सबसे कम इसी में स्थान है ना। मतलब दशमलव के बाद इसमें कोई स्थान नहीं है, बट इसमें एक स्थान है, दशमलव के बाद प्लेस है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्लेस है, तो इसमें भी कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपको दशमलव के बाद इसको हटाना पड़ेगा। और चूँकि ये जो नंबर है वो 5 से अधिक है, और 5 से अधिक जब इसको हटाओगे तो उसके जो पहले वाले नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन इसका जो रिजल्ट आपके पास मिलेंगे वो कितना होगा, 37 बनेंगे। कितना बनेगा बाबू इसका आंसर, 37 बनेंगे। ठीक है, देखो इन सबसे आपको आसानी से क्वेश्चन में फंसा सकता है। अब इसका सम दे देगा और ऑप्शन देगा इस सिग्निफिकेंट फिगर का जो एडिशन है निम्नलिखित में कौन सही है। तो पहला आपको आंसर ये देगा, दूसरा आंसर ये दे सकता है, तीसरा और कुछ दे देगा। तो अधिकतर बच्चे ये मार के आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इससे बच के रहना है। तो हमारे जो आंसर मिलेंगे कितने मिलेंगे, 37 मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आ जाओ, जब 32.01, 25.015, 1.01, तो जब सबका एडिशन करोगे तो 58.035 मिलेगा। तो हमको रिजल्ट देखना, रिजल्ट किसके अनुसार होगा, इसमें डेसिमल के बाद कितने स्थान है, 2 हैं, इसमें कितना 3 है, इसमें कितना बाबू 2 है, तो डेसिमल के बाद 2 स्थान ही होना चाहिए। बट यहाँ कितने होने जा रहा है, 3 स्थान होने जा रहा है। तो आपको यहाँ तक लेना पड़ेगा दशमलव के बाद। इसका मतलब ये हो गया, इसको राउंड अप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चूँकि राइट मोस्ट डिजिट है 5 है, और मैंने बताया था जब राइट मोस्ट डिजिट हो 5, राइट मोस्ट डिजिट जो सबसे दायां वाला अंक 5 हो, जब उसे हटाना चाहते हो तो देखना पड़ेगा ठीक उसके पहले वाला जो नंबर है ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो उसमें एक इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर इवन नंबर होता है तो उसमें किसी प्रकार के हम लोग चेंज नहीं करते। दैट मीन्स इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेंगे वो कितना होगा, 58.04 मिलेगा, है ना। देखो आ जाओ नेक्स्ट में, इसी का 32.01, 25.015 एडिशन करोगे कितना मिलेगा। तो रिजल्ट किसके अनुसार होना चाहिए, इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है, इसमें 3 स्थान है, तो दशमलव के बाद रिजल्ट में भी 2 स्थान होना चाहिए। देखो दशमलव तक हमको यहाँ तक ही लेना पड़ेगा, इस 5 को राउंड अप करना पड़ेगा। जब इस 5 को हटाओगे तो उसके पहले क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर था, ऑड नंबर हो तो उसमें एक इंक्रीज कर देंगे हम लोग, रूल का आता है। मैं सारे रूल को लिखाया हूँ कहाँ पर बाबू, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ में सारा रूल मैं लिखा चुका हूँ, उससे मैंने बहुत सारा काम भी किया था, इसलिए आप जाकर क्या करोगे उसे एक बार देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लेना पड़ेगा, तो 5 को राउंड अप करना पड़ेगा। क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम लोग जब इसको राउंड अप करेंगे इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। दैट मीन्स 57.02 इसके आंसर रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसका सम करोगे, इसका सम करोगे, इसका सम करोगे, इसका इतना रिजल्ट होगा। बट ये सिग्निफिकेंट, हालांकि जब इसको सम करोगे तो रिजल्ट ठीक है, बट चूँकि सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर का रिजल्ट जब हम लोग करेंगे तो रिजल्ट किसके अनुसार होगा बाबू, इसमें दशमलव के बाद कितने स्थान है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है,
तो उसके रिजल्ट में 3 स्थान होना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ तक स्थान लेना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इसमें आ जाओ। ये सारे के सारे क्या है बाबू, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन है। जितने भी आपको मैंने बताया अभी तक यहाँ तक, ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है, एडिशन है। एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सब क्या है बाबू, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन है। तो एक मैं सब्सट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल ले लूँ, जो कि आपके पास रखा हुआ है 104 माइनस 1.2। जब इसको घटाओगे तो कितना आना चाहिए, घटाकर सब्सट्रैक्ट कर 102.8, है ना। तो हमको रिजल्ट में उतना ही दशमलव का स्थान होना चाहिए जितना कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम स्थान होते हैं। इसमें देखो दशमलव के बाद कोई स्थान नहीं है, इसमें आपको कितना, एक स्थान है, तो इसमें भी दशमलव के बाद कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो लगता है इसको हटाना पड़ेगा। जब हटाना पड़ेगा, चूँकि 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो जब हटाओगे तो इसमें आपको एक ऐड कर देना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, जो कि आपके पास क्या होते हैं 1.03 इसके आंसर आएंगे, है ना। इस सिग्निफिकेंट फिगर का सब्सट्रैक्शन का सही आंसर कितना होगा वो 1.03। ओके, करेक्ट। मुझे लगता है कि आप लोग बड़ी आराम से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बोल दूँ, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब करोगे, जो जोड़ या घटाव जब करोगे, तो करने के बाद उसके रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट में डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में दशमलव के बाद सबसे कम स्थान होते हैं। ठीक है, क्लियर कर लो, पूरी तरह से क्लियर कर लो बाबू इसको। आ जाओ, ये एडिशन का सब था एग्जाम्पल, और ये क्या है, सब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है बाबू, सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन है किसका, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बाद हम लोग अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखेंगे बाबू हम लोग अब यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का गुणा एवं भाग। हिंदी वाले बच्चों, आर यू रेडी। सिग्निफिकेंट फिगर का गुणा एवं भाग। देखो बाबू, दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा सा लेकिन अंतर है। कहता है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के गुणा एवं भाग ओके में शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए दैट हैव लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी गिवन वैल्यूज, जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, मैं इसका हिंदी लिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो बाबू, एक सिग्निफिकेंट फिगर ये है 1.0 और ये कितने 1.01। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 1.01। ठीक है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बाबू, आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, नहीं है क्या। लेकिन कहता है, रूल कहता है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या था कि रिजल्ट में दशमलव के बाद उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि दिए गए वैल्यू में दशमलव के बाद सबसे कम स्थान होते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसमें भी कम ही था, इसमें भी कम ही है, लेकिन इसमें कम किस मामले में था, दशमलव के बाद सबसे कम स्थान देखना है, और इसमें क्या देखना है कि उसमें किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना बाबू 2 है किसी दिए गए वैल्यू में, इस वैल्यू में 3 है, इस वैल्यू में कितना 2 है। तो दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसी में है, इसलिए रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा।
दैट मीन्स 1 को आपको यहाँ से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 1 क्या है 5 से कम है, इसलिए हम लोग इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं लाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट कितना होगा इसका 1.0 होएगा। ठीक है 1.0 दैट मीन्स लगभग में 1 इसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है एग्जाम्पल नंबर, चलो तो थोड़ा सा मैं क्या करूँ, हिंदी वाले बच्चों प्यारे प्यारे बाबू आप लोग हिंदी में इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए रेडी रहोगे। चलो मैं लिखाऊं, लिखोगे, बोलो चलो। ओके आर यू रेडी? सिग्निफिकेंट फिगर के गुना एवं भाग, गुना एवं नहीं लिखोगे और लिखोगे गुना या भाग, गुना या भाग करने पर उसके रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जितना किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, जितना किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके बाबू मैं फिर से बोल दूं, इसमें देखना है कि वैल्यू में जितना वैल्यू था उसमें सबसे कम किसमें सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे, उसी के अनुसार आंसर होगा। और एडिशन में क्या देखना है, दिए गए वैल्यू में सबसे कम किसमें दशमलव के बाद स्थान है, उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं अब दूसरा एग्जाम्पल देख लूँ कि 1.0 इंटू 1.06, ओके बाबू मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 1.06, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 1.06 मिलेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, इसमें कितना है 3 है। तो चूंकि 3 2 से कम है तो रिजल्ट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है बाबू 3 है। तो 2 होने के लिए आपको यहाँ तक लेना पड़ेगा, 6 को राउंड अप करना पड़ेगा। चूँकि 6 5 से अधिक हैं इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब राउंड अप करोगे तो इसमें आपको एक इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 1.1 इसका वैल्यू होगा। देखो अब रिजल्ट में कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि उसके दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था। इसमें आ जाओ 0.02 कितने सिग्निफिकेंट फिगर बाबू इसमें 1 है। मैंने बताया था जो बिगिनिंग जीरो होता है, प्रारंभिक जीरो होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। एक बार आप वहाँ पर जाकर देख लोगे कहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का जो मैंने रूल बताया था। इसमें मात्र एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बाबू 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। लेकिन रिजल्ट जब इसका करोगे तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ये नहीं है। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो चूँकि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, तो जो दिए गए वैल्यू है इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको यहाँ तक नंबर को रखना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। चूँकि जीरो क्या है 5 से कम है तो आप हटा दो, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आएगा 0.04 आएंगे। कितना आएगा बाबू 0.04 आएंगे, क्योंकि इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना एक फिगर है। एग्जाम्पल नंबर 2 3 मैंने देखा 4 ना। एग्जाम्पल नंबर 4 0.020 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बाबू, इसमें भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.04 कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रिजल्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। जो कि अभी आपके पास कितना दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है, तो आपको इसको राउंड अप करना पड़ेगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने के लिए 2 होने के लिए कहाँ तक लेना पड़ेगा, हमको यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर जो है 0.040 आएगा।
कितना आएंगे आंसर आपके पास बाबू 0.040। अब जो आपके पास कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब आपके पास 2 हैं जो कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5, 4 इंटू 0.0234। ओके बाबू, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? देखो मैंने बताया था रूल में कि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं और उस एग्जैक्ट नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है इन्फिनाइट होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं 12 दर्जन मैंगोज ले लूँ तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होंगे, इन्फिनाइट होगा, एक 12 ही होंगे क्योंकि वो डेफिनेट नंबर है। तो डेफिनेट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास एग्जैक्ट नंबर है और एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू है और एग्जैक्ट का तो अनंत हुआ करता है। ठीक है ना, ये क्या है बाबू आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, रिजल्ट हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन कर दे, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो कितना होगा, 3 होगा। चलो ये सब तो मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा, गुना देखा, एक भाग का भी मैं एग्जांपल देख लूँ। देखो 7 नंबर भाग का एग्जांपल देख रहा हूँ। 108 डिवाइड करेंगे 0.12 से। ठीक है बाबू, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास, 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं और इसमें कितने हैं, 2 है। तो उसके रिजल्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 2। जबकि यहाँ पर कितने आपके पास मिल रहे हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं। तो मैंने बताया था कि दशमलव के पहले जो 0 होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुआ करता है। तो यहाँ आपके पास कितने हैं, 900, यहाँ पर मात्र 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। चलो कैसे लिखूं, हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूं, है ना। चलो बात करता हूँ। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, दैट मीन्स हम लोगों को लिखना पड़ेगा 9.0 ओके इंटू 10 टू पावर, मैंने डेसिमल को क्या प्लेस कर दिया और डेसिमल को प्लेस जितना स्थान करोगे उसमें उतना ही क्या करना पड़ेगा, पावर लिखना पड़ेगा। देखो है ना, 9.0 इंटू 10 पावर 3, तो सॉरी 2 डेसिमल प्लेस ले गया उधर में, मैंने प्लेस डेसिमल जो था यहाँ पर लाया, 2 प्लेस उधर लाया। देखो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में बताया हुआ था, साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताया था कि डेसिमल को अगर शिफ्ट करने के लिए मैंने बताया था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, चूँकि डेसिमल आपके पास यहाँ था, 2 प्लेस मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, चूँकि तो कितना होगा, 10 पावर 2 हो गया। दैट मीन्स 9.0 इंटू 10 पावर 2, तो कितना 900 ही आएंगे। चूँकि ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में उसका सिग्निफिकेंट फिगर कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर अब आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने बाबू यहाँ पर 2 हैं, जो कि उसके आपके पास दिए गए वैल्यू में सबसे कम था। ओके, तो ये आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर का हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, उस बुक से क्वेश्चन आप जरूर बनाओगे, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, जो आपके पास एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये
आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके बाबू, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार फिर से रिव्यू करा दूं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रिजल्ट के बाद उतना ही डेसिमल प्लेस होंगे जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में दशमलव के बाद सबसे कम स्थान होते हैं, एक बात। और जब गुणा और भाग रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। कहता है हाउ मेनी, पहले मैं ये बोल दूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मैं लिया हूँ, 11th के एनसीईआरटी से लिया हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से दिया हूँ ताकि बच्चे कभी भी धोखा ना खा जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ना, शुड बी प्रेजेंट, उपस्थित होनी चाहिए, इन द आंसर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन, निम्नलिखित कैलकुलेशन के आंसर में। जब इन सब का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, तो उसके गणना में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, निम्नलिखित कैलकुलेशन के आंसर में। ओके बाबू, तो हिंदी वाले बच्चों क्वेश्चन को लिखने की आदत डालोगे। चलो मैं लिखवा रहा हूँ हिंदी में। निम्नलिखित सिग्निफिकेंट फिगर, निम्नलिखित सिग्निफिकेंट फिगर के गणना, गणना मतलब कैलकुलेशन, के गणना के आंसर में, के आंसर मतलब उत्तर, आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए है ना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0256 गुना 298.15 मल्टीप्लाई करोगे 0.12, लेकिन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है 0.5725। ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि बाप रे बाप, इतने बड़े डिजिट को हम लोग सॉल्व करेंगे और तब ना सॉल्व करके उसका हम लोग आंसर देखेंगे। नहीं बाबू, कभी नहीं। क्यों कभी नहीं? क्योंकि देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है और उसको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया है ना, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब गुना और भाग का समान रूल है। तो रूल क्या कहता है कि जब रिजल्ट करोगे, सिर्फ यहाँ पूछ रहा है कि उसके रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, आपको रिजल्ट निकाले नहीं पूछ रहा है। तो कहता है जब इसका मल्टीप्लाई कर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के कारण यहाँ पे कुछ आपके पास आंसर मिलेगा, ANS आंसर मिलेंगे है ना। तो कहता है उसके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है तो उसके रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो हमको ढूंढना पड़ेगा इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। इसमें कितना है बाबू? 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। ओके बाबू, इसमें 5 है। इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रिजल्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए जितना कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्योंकि इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो रिजल्ट में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जितना कि किसी दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो आंसर कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बाबू, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो इतना को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करना है इतना की मल्टीप्लिकेशन से। दैट मीन्स इस रिजल्ट में दोनों छिपा हुआ है,
एक गुना भी छुपा हुआ है और भाग भी छुपा हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और कहता है इसके जो आंसर आएंगे, इसके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितना कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ढूंढना पड़ेगा कि किस में कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास मिल रहे हैं। इसमें कितना है, मात्र 2 सिग्निफिकेंट मिल रहे हैं, है ना बाबू। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कम किस में मिला, इसमें मिला। दैट मीन्स रिजल्ट में भी कितने होंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दैट मीन्स इसी के अनुसार इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दैट मीन्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर बाबू, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके रिजल्ट में आएंगे। इसमें आ जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके रिजल्ट में मिलेगा। चूँकि ये डेफिनेट नंबर है और एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर का इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जैक्ट नंबर हो तो उसके हम लोग डिस्कशन नहीं करते। तो अब इसमें देख लो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। दैट मीन्स जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बाबू, 4 होगा। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखो इसको सम करना है और एडिशन करना है। तो एडिशन में क्या था, उसमें डेसिमल के बाद उतना ही प्लेसेस होंगे जितना कि दिए गए वैल्यू में सबसे कम डेसिमल के बाद प्लेस होते हैं। सम करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा क्योंकि सब सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके बाबू, तो ये तो तय है। जब सम करोगे तो दशमलव के पास, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं आएगा। अब क्लियर देख लो। तो जब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर को ढूंढना है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें 4 दशमलव के प्लेसेस है, दशमलव प्लेसेस हैं। इसमें भी कितने बाबू, 4 दशमलव प्लेसेस हैं। और इसमें कितने हैं, 5 दशमलव प्लेसेस हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब सम करोगे दशमलव के बाद कितने प्लेसेस होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। और वो 4 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके बाबू, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जब सम करोगे दशमलव के बाद कोई स्थान नहीं आएगा। और दशमलव के पहले अगर कोई डिजिट आता तब तो फिर बातें बदल जाती। तो इसलिए दशमलव के पहले ही उसमें अंक रहेंगे जुड़कर, और जुड़कर रहेंगे तो दशमलव के बाद इसमें कितने स्थान है, 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं। तो कम इसी दोनों में था। तो जिसमें कम होगा उतना ही उसी के अनुसार आंसर होंगे। दैट मीन्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होगा। आई होप कि आप लोग आज की टॉपिक को बड़ी ही आराम से समझे होंगे। टॉपिक बहुत ही आसान था, इंटरेस्टेड था, लेकिन बच्चों आप इसे क्या करें, बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें। आज की क्लास को समझने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पीछे की क्लास में चले जाओ और वहाँ पर देखना पहले कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे होता है, वो मैंने बताया था। फिर आप जाकर देख लेना वहाँ पे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा जाकर देख लेना कि राउंड ऑफ क्या है, कैसे करते हैं। ये तीनों देख लेना तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही आसान पड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से बच्चों आप लोगों के साथ मैं उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को आर के सेन की तरफ से बहुत बहुत प्यारा सा थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।